तो जब तक लोगों को डराएंगे नहीं, वोट कैसे पाएंगे? और वही कोशिश करते हुए आपने अभी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को देखा। तो आज बीजेपी का संकल्प पत्र आया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया था, जन आवाज इसे नाम दिया गया था। और कहते हैं किसी भी चीज के सही आकलन के लिए उसका कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी करना जरूरी हो जाता है। हमने भी आपकी आसानी के लिए बड़े मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों की तुलना की है, कंपैरेटिव स्टडी की है। जैसे सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी कहती है कि आतंकवाद और उग्रवाद के खत्म होने तक जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा, जबकि कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि देशद्रोह के कानून को ही वो खत्म कर देगी। बीजेपी ये कहती है कि आर्टिकल 35A को खत्म किया जाएगा, जबकि बाकी कश्मीर से जुड़ी पार्टियां, कश्मीर से जुड़ी कांग्रेस वाली सोच ये कहती है कि सेना और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की संख्या कम कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी अनुच्छेद 370 को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है। तो कांग्रेस कहती है इसे लेकर संवैधानिक स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे लेकर कोई जिक्र ही नहीं किया। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की तादाद कम की जाएगी। इसी पर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला और गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का ऐलान कर दिया। किसानों की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना लागू की जाएगी, और कांग्रेस ने कहा कि वो किसानों के लिए अलग बजट लेकर आएगी। वहीं बीजेपी ने फिर अपने संकल्प पत्र में राम मंदिर के मुद्दे की बात की है। राम मंदिर बनाने के लिए सभी संभावनाओं को तलाशने की बात कही है, लेकिन सवाल यह भी है कि ये मुद्दा हर बार बीजेपी के घोषणा पत्र में रहता है, लेकिन पार्टी ने अपने इस वायदे को निभाने के लिए किया क्या है? राम भक्त, करोड़ों राम भक्त, ये कहना चाहिए। बीजेपी से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर का मुद्दा 41वें पन्ने पर क्यों है। हालांकि थोड़ी सी राहत इस बात को लेकर आप कह सकते हैं 44वें पन्ने से 41वें पन्ने पर प्रमोशन हुआ है राम मंदिर के मुद्दे का। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री। सत्ता में आएंगे, राम मंदिर कब बनाएंगे? संकल्प पत्र में राम मंदिर 36वें पन्ने पर क्यों? बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि राम मंदिर के जल्द निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। 1989 में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में दूसरे पन्ने पर था। 1991 में ये 5वें पन्ने पर आ गया। 1996 में 10वें पन्ने पर खिसक गया। 1998 में 6ठे और फिर 2004 में 63वें पेज पर चला गया। 2014 में 41वें पन्ने पर और 2019 में 36वें पन्ने पर ही राम मंदिर को जगह मिली। राम मंदिर को भी थोड़ा और जल्दी उसकी तिथियां लगती, ये आपके पास मौका था। 5 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला, और अब आपको ऐसा लगता होगा कि आपको एक टर्म और चाहिए इसके लिए। राम मंदिर का जहां तक सवाल है, मामला कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू की है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी इसका रास्ता निकल आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बिन विवादित भूमि थी, जो अधिग्रहित की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो पूरी भूमि राम जन्मभूमि न्यास को लेने का निर्णय किया है। मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सवाल आखिर ये है कि बीजेपी राम मंदिर बनाने के अपने चुनावी वायदे को कब पूरा करेगी? क्या बीजेपी को चुनाव में साधु संतों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।